जब आप अपने आप से प्रश्न करना शुरू करोगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, कितना समय मुझे रहना है धरती के ऊपर, ये आँख क्यों देख रही हैं, ये कान क्यों सुन रहे हैं, ये हाथ क्यों चल रहे हैं, पैरों से कैसे खड़ा हो गया, गर्दन क्यों हिल रही है, शरीर के ऊपर अपने आप क्रियाएं प्रतिक्रियाएं क्यों हो रही हैं, ये भोजन अपने आप कैसे पच जाता है, हृदय कैसे अपने आप काम कर रहा है, फेफड़े अपने आप सांस सोने के बाद भी कैसे ले लेते हैं, मैं ऐसा कौन हूँ जो चले जाने के बाद ये शरीर में कुछ नहीं रहता, कौन तत्व हूँ ऐसा। हजारों बार, लाखों बार जब आप अपने आप से ये प्रश्न पूछोगे, फिर गिरने का भय नहीं रहेगा, माया आपको सताएगी नहीं, काल आपको डराएगा नहीं, साधना से आप गिर नहीं पाओगे, ध्यान कोई भंग नहीं कर पाएगा। लेकिन हम बाहर की वस्तुओं को देख लेते हैं कि कृष्ण जी ने ऐसे भोजन किया, वृक्ष के पत्तों के ऊपर हम भी जाएंगे रमण रेती, हम भी उसी पीपल के पत्तों में भोजन करेंगे। क्रिया देख ली, कर्म देख लिया, चित्त नहीं देखा, ठहराव नहीं देखा, मन के ऊपर पकड़ नहीं देखी, अंदर के जो आत्मबल था वो नहीं देखा, बाहर की चीजें पकड़ ली हमने। आपने ये नहीं देखा कि कितने एक पल में वो राजगद्दी छोड़ करके निकल लेते हैं, एक पल में मथुरा का त्याग करके नई नगरी बसा लेते हैं द्वारकाधीश, एक पल में ब्रज को छोड़ देते हैं, एक पल में अपने भक्तों को रोते हुए छोड़ करके, इतने प्रेम करने वालों को, चाहने वालों को, जो रो रो करके जिनकी हालत खराब हो गई, सबका त्याग करके एक तरफ, वो नहीं देख पाते। दोनों माता पिताओं को एक पल में छोड़ा निकल गए, सब कुछ एक एक करके छोड़ करके आगे बढ़े, कभी ख्याल ही नहीं उठा कि कोई पीछे भी है, इतनी मजबूत पकड़, बस जो चल रहा है वही करना है, जो करने आए हैं वही करेंगे। आखिरी समय तक, जाने के समय तक भी एहसास नहीं कि अभी जाना है, नहीं, सब कुछ पता होते हुए भी हम उन चीजों को नहीं देखते। हम तो बस बाहर की वस्तुओं को देख करके, जो बाहरी क्रियाएं उनकी अच्छी लगी उनको अपना लिया, वो भी
हमारे लिए सुविधाएं हुई तो, अगर वो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं हुई तो हमने वो भी नहीं अपनाई। हमने उनमें भी अपने मन के अनुसार बदलाव, मन के अनुसार छूट ले ली, मन के अनुसार चीजें छोड़ दी, मन के अनुसार ग्रहण की, मन के अनुसार उनकी सेवा की, मन के अनुसार पात्र ले करके आए। और आश्चर्य तो तब की बात है जब मूर्तियां भी अपने मन के अनुसार चाहिए, रूप भी उनका मन के अनुसार चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे पास आते हैं ऐसे लोग, मेरा ठाकुर जी तो बड़ा प्यारा है, मैं तो वृंदावन से लेकर के आई हूँ, और वो जो थोड़ी देर पहले आई थी ना, उन्होंने तो यहीं ले लिया बाजार से। उनके वाला ठाकुर जी ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनका रंग साफ सा नहीं दिख रहा, और वो कपड़े भी अच्छे नहीं पहनाती, मैं ज़्यादा सेवा करती हूँ। बहुत बार समझाता हूँ, मुक्ति का मार्ग खुला है, करोड़ों जन्मों के बाद मौका मिलता है साधक को उठने का, कल्याण का, पार होने का, स्थितियां मजबूत होने का। और करोड़ों जन्मों के बाद इतनी साधना का संचय हो जाता है कि जीव कल्याण के मार्ग को प्राप्त हो सके। इस शरीर को माध्यम बनाओ, नाव की तरह प्रयोग करो इसका। जब इस शरीर का नाव की तरह से प्रयोग करोगे, तैर जाओगे। काठ की नाव लोहे को भी तरा ले जाती है, उसी प्रकार से भक्ति करते हुए, सुमरण करते हुए, जीवन में एकाध गलती भी हुई तो भी तैर जाओगे, लेकिन भक्ति भी ना हुई और गलती के ऊपर गलती करते गए तो लोहे की तरह से डूब जाओगे। जैसे जल के अंदर लोहा गिरा दें, जमीन पे जाके गिरेगा, जल में नहीं रुकेगा, नीचे जा करके गिरेगा। उसी प्रकार से आपके जन्म की हानि होगी, छोटी मोटी हानि नहीं होगी, अगले जन्म के ऊपर बात जाएगी, उससे अगले के ऊपर बात जाएगी। आप ये देखो, बहुत से लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, भूतों से कितने घबराते हैं, कितना भय है अंदर में भूतों से कि भूत आ जाएंगे, हमारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा वो चला गया वो भूत बन गया, वो चले गए वो पितर बन गए। कितना भय है अंदर में। लेकिन अगर आप लोगों ने भक्ति नहीं की, सुमरण नहीं किया, तो फिर क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा, उसी योनि के अंदर जीव चला जाएगा जिससे भय लग रहा है, कल उसी में अटक जाओगे, उसी में फंस जाओगे।
फिर आप ना कुछ भजन कर सकते, ना कुछ आपको प्राप्त होगा, ना ही कुछ खा पी सकते, ना आगे बढ़ सकते। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, प्रकृति के अधीन हो जाएगा सब कुछ, परमात्मा के अधीन हो जाएगा। अगर आपने साधना की है, सुमरण किया है, जीते जी मुक्ति प्राप्त की, अगर साधना मजबूत हुई, जीवन मुक्त ना हो सके, तो भी अच्छे अच्छे लोकों में वास होंगे।